हमारे साथ वही सोना यादव हैं जिनको वीडियो कॉल में एक शख्स अश्लील हरकतें करते हुए नज़र आता है। उसके बाद फिर सोना यादव उस वीडियो को वायरल कर देती हैं। सोना जी, लोग ये अब कह रहे हैं, हमने इंटरव्यू किया, लगभग तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने देखा। चर्चा ये है, उसमें कमेंट लोग ये कर रहे हैं कि सोना यादव पहले उससे बातचीत करती थी, अब सोना यादव उससे पैसे भी ले चुकी हैं, वीडियो कॉल में भी उससे बातचीत करती थी, लेकिन जब सोना यादव को वो पैसे नहीं दे रहा है, फिर अब सोना यादव उसको ब्लैकमेल कर रही है, ना कि वो ब्लैकमेल कर रहा है। क्योंकि सोना यादव अगर वीडियो वायरल कर रही हैं तो सोना यादव अपना ब्लर करके कर रही है, उसका चेहरा दिखा रही हैं। हम भैया अश्लील वीडियो दिखा सकते हैं, लेकिन जो सवाल कर रहे हैं उन्हीं के लेके आएंगे तो हम अश्लील वीडियो दिखाएंगे। क्योंकि हमने ब्लर करके इसलिए दिए थे, हमने उसमें शर्म को नाते मुझे हंसी छूट गई है, मैं हंस दी थी। ज़रा से हमको मुस्की आ गई। हमारे जगह कोई भी रहेगा उसको भी लगेगा कैसा गंदा इंसान है, मैं ऐसा करके तेरे मुड़ी कर ली हूँ। हमारे पास अश्लील वीडियो है, और जो व्यक्ति कह रहा है कि पैसा दिया है वो ज़रा हमारे सामने आ जाए तो उससे हमें चप्पल से बात करती। हाँ, तो उसे वो भी पूछ सकते हैं कि जब वो तो बोल रहा है कि हमारे पास साबूत भी है ना, तो अपना साबूत लेके तो आ भी सकता था हमारे सामने। आप अपनी बातें कह ले जा रही हैं इंटरव्यू के जरिए, लेकिन वो जो शख्स है सामने वाला, वो किसी से बातें नहीं कह पा रहा है। आपका चेहरा ब्लर है, आपका कोई मान सम्मान नहीं जा रहा है, लेकिन उस शख्स का मान सम्मान तो जा रहा है, आपके ही जरिए जा रहा है ना। अगर हम पूरी वीडियो दिखाएंगे तो आप लोग वैसे डालेंगे वीडियो पर कि नहीं डालेंगे, हमको बताइए। मैं अभी भी दिखाती हूँ, बोले आप कैमरा बंद करिए तो मैं अपनी मोबाइल मंगाऊँ। तो फिर जब आप वैसा वीडियो दिखाएंगे तो फिर लोग सवाल खड़ा करेंगे, तो फिर आप बात क्यों कर रही थी जब वो ऐसी हरकतें कर रहा था? तो नहीं, बात क्यों कर रहे थे? क्या उसका हम कर्जा खाए थे? लोग यहो तो सवाल कर रहे थे क्यों आप बात की थी, क्यों ब्लर कर दी। और जो बोल रहे थे वो काफ़ी दिन से बात कर रही थी, तो उसका भी जवाब सवाल है हमारे पास। अभी हमारे साइबर लाइन पड़ी है, और बाकी हम सर्विलांस पर अपना नंबर कॉल डिटेल निकाल सकते हैं कि कितने दिन की बातें हुई है, कितने दिन के मामला है। आज यही 20-22 दिन हुआ। अगर इससे ज़्यादा से अगर सेकंड निकल गया तो वहीं लोग हमके जूता मारना। जो लोग गंदा से कमेंट करके सवाल उठाए हैं वो भी अगर अपने माँ बाप के दूध पिए हैं तो हमारे सामने आए, और ये सवाल का जवाब हम देंगे प्रशासन के सामने, ऐसे नहीं देंगे। आपने ये भी बताया था कि वो माफ़ी मांग रहा है। हाँ, माफ़ी मांग रहा है। वो फ़ोन पर माफ़ी मांग रहा है और आप चाहती हैं कि वो सामने से आकर आपसे माफ़ी मांगे। हाँ, वो माफ़ी मांग रहा था फ़ोन में, तो जो चीज़ बोल रहा था कि हम आप गुस्से में आकर बोल दिए हैं, वो भी रिकॉर्डिंग है। मैं अपने सोना देवी 3 चैनल पर डाल चुकी हूँ, दोनों चैनल पर डाली हूँ, इंस्टाग्राम पे भी डाल चुकी हूँ। क्योंकि उसमें उसका मान सम्मान जा रहा है, क्या हमारा नहीं जा रहा है? लेकिन जिसको अश्लील वीडियो देख वो खुद ही जान रहा है इंसान की औरत क्या कर रही थी, हम उस समय क्या कर रहे थे। और जो वीडियो अश्लील देखे हैं उनको पता है कि क्या कर रहे थे। जो काफ़ी लोग आए थे सवाल करने के लिए, हमको तब अश्लील वीडियो दिखाना पड़ा, हम दिखाए भी हैं। हाँ, और ये भी बोल रहा था कि हम फिर से दोबारा से, जब हमारा उसका थाने से एप्लीकेशन पड़ा था, हमारा उसका जब मैटर सोल्व हो गया था, तो मुझे बीच में उसको टॉर्चर करने की क्या मतलब थी? कोई मतलब था? आपको रिकॉर्डिंग हमने सुनाए, आप सुने कि नहीं सुने? और यही लोग सब पूछ रहे थे कि सोशल मीडिया आने की वजह क्या है। तो आप लोग रिकॉर्डिंग सुने हैं कि जाओ मादर चोद, तुम्हारे सोशल मीडिया वालों को भी देख लेंगे, हमारे पास सबूत है। जब वो ललकार रहा है, हम खैर ठीक है, वो सभी लोग बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया के सामने आई हैं, या वायरल होना भी सोच लीजिए, गैर वायरल होना सोच लीजिए। क्योंकि मैं चैनल के कोई माध्यम से नहीं, उसी दिन से कोई वीडियो भी नहीं डाल रही हूँ। हाँ बिल्कुल, आपने वायरल का जिक्र किया तो ये भी चर्चा है कि सोना यादव को सिर्फ वायरल होना है। ये भी एक, अगर वो वीडियो उसका वायरल कर रही हैं तो इसके पीछे एक वजह यह भी कि सोना यादव को भी वायरल होना है सोशल मीडिया पर, अपनी पहचान। अगर हम गलत हैं तो हम वायरल होने के लिए खड़ी हूँ, वो ग्रुप के साथ हो हमको वायरल करे, हम उसके लिए मतलब हम खड़ी हैं। अगर हम गलत हैं तो उसको बुलाइए और सामने से प्रूफ दिखाएं और दिखा कर हमको वायरल करें।
नहीं, उसका वायरल करने का सवाल नहीं, वायरल सोना यादव होना चाह रही हैं कि हम वायरल हो जाएंगे, इसके ज़रिए हम बार बार अपने चैनल का जिक्र करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो इसके ज़रिए हम भी वायरल हो जाएंगे। नहीं, हमारी ये मकसद नहीं थे। हमारा कोई इंटरव्यू ले या ना ले, अगर गलत कोई शब्द उठाएगा कोई, तो हम इंटरव्यू नहीं देने के लिए तैयार हैं। क्यों? कभी हमारी प्रशासन है, जब वो सोशल मीडिया का नाम लिया था, जाइए हम तुम्हारे, आप खुद ही अपने कान से सुने थे कि तुम्हारे सोशल मीडिया मेरी क्या उखाड़ लेगी, तो इसीलिए। और नहीं तो हम प्रशासन के पास, अब लोग पूछ ही रहे हैं, ये भी सवाल कर रहे हैं कि आप क्यों प्रशासन के पास नहीं जा रहे हैं, ये भी पूछ रहे हैं लोग। लेकिन आपका तो समझौता हो चुका था उनके सामने। समझौता हुआ था, लेकिन समझौता के बाद की बात है ना। समझौता के बाद वो फ़ोन किया आपके पास या फिर नहीं, वही किया था। हाँ। वही किया था, जब कहे से कि मैंने, तुमने जो है 40,000 क्यों मुझसे पैसा ली, पहला शब्द उसका ये था। वो समझौता के बाद उसने फ़ोन करके कहा कि क्यों मुझसे पैसा लिया? हाँ, और उसके बाद तो बोला था कि जो मारने गरियाने की धमकी हुई थी, उसको बात अब पीछे जाने दीजिए। ये समझौता होने के बाद वाली बात है कि मुझसे जब बोला कि जो है आपने पैसा मुझसे ली, पैसा क्यों ली ना, तो मैं बोली कि आप अगर पैसा दिए हैं तो आप अपना ये पैसा ले जाइए। मैं बोली थी रिकॉर्डिंग में, आप खुद ही सुने हैं। अगर नहीं सुने हैं, जिसको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप, मैं कैमरा चालू करिए, मैं पूरा रिकॉर्डिंग खोल कर रख रही हूँ। नहीं तो उस व्यक्ति को लाइए, मैं उसके व्यक्ति के सामने खोलूँगी पूरी रिकॉर्डिंग। ये भी हमारे रिकॉर्डिंग भी जो हो सकेगा, मैं पूरी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनके पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, जो हो सकेगा, जो मुझे लगेगा कि इसमें पॉइंट है, मैं वो रिकॉर्डिंग भी आपको सुनवाऊँगा कि इनके और उसके बीच में इस बात को लेकर क्या बातचीत हुई है। और वो जो भी शख्स है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो जितने भी इंटरव्यू उनके होते हैं वो सारे वीडियो उस शख्स तक पहुंचते हैं। अगर उस शख्स को लगता है कि वाकई में वो गलत नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो सामने आए, वो प्रशासन के सामने इनसे बातचीत करे, जो भी चीज़ें हो साफ साफ वहाँ पर सारी चीज़ें समझौते के साथ फिर वो सारी चीज़ें तय हो कि गलत कौन है, सही कौन है, और किसको माफ़ी मांगनी है, किसको माफ़ी देनी है। वो सारी चीज़ें तभी साफ हो पाएंगी जब वो शख्स सामने आएगा। नहीं तो ये तुम्हें गलत साबित करते रहेंगी और तुम वहाँ बैठकर, दूर बैठकर अपने आप को नहीं बचा पाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, तुमने नहीं गलती की है, इनकी कुछ गलती आपको, अगर तुमको लगता है कि तुमने इनकी कुछ गलतियां छुपा कर रखी है, तुम बार बार, इनके द्वारा कहा जाता है कि तुम्हारे पास वो तमाम ऐसे सबूत हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसे सबूत है, पैसे की लेन देन है, या फिर कुछ ऐसी बातचीत हो, या फिर ऐसे कुछ तुम्हारे पास वीडियो हो, तुम्हारा वीडियो तो ये वायरल कर रही है, लेकिन तुम्हारे पास अगर ऐसा कुछ हो तो तुम तमाम उन पूरे सबूतों के साथ तुम थाने में आओ, इनको भी बुलाओ, फिर वहाँ पर सारी चीज़ें साफ़ हो पाएंगी कि आखिर इस पूरे मामले में गलत कौन है, किसका जो इनका आरोप है ये सही है, या तुम जो लगा रहे हो कि या तो तुम्हारे लोग हैं जो वो कमेंट करने वाले जो ये कहते हैं कि वो पैसे ली थी, पहले से इनका संबंध था, हो सकता है वो तुम्हारे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, तुम करवा रहे हो। ये तमाम चीज़ें हैं, इसलिए तुमको आना पड़ेगा अपने आप को सही साबित करने के लिए, तुम सही हो या फिर ये सही है, क्योंकि मान सम्मान तुम्हारा भी जा रहा है और लोग चर्चा कर रही है तो वायरल होने के लिए कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका भी मान सम्मान जा रहा है, क्योंकि गांव के लोग, रिश्तेदार, सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि इनसे कोई शख्स वीडियो कॉल इस तरीके से, अश्लील तरीके से बातचीत करता है। आप बुलाना चाहेंगे उसको, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल बुलाना चाहते हैं भैया। जब मैं गलत नहीं की हूँ, गलत उस सामने नहीं आई हूँ, सभी लोग वीडियो में जो जो आते हैं देखते भी हैं, और मैं क्या कर रही थी, वो क्या कर रहा था, अगर वो नहीं आएंगे तो उसके आगे आप उसकी भलाई जाने, तब उनके लिए भारी पड़ जाएगा। अच्छा, आप तैयार हैं अगर वो कुछ ऐसा प्रूफ रखा हो, पैसे की लेन देन या फिर कुछ ऐसी बातचीत, अगर वो सामने लाएगा तो आप तैयार हैं उसके लिए? हमको कुछ चीज़ को हमको हानि लाभ नहीं है, सिर्फ हमको पैसा का प्रूफ चाहिए। हाँ, हमको पैसे का प्रूफ चाहिए। अच्छा, अगर कुछ बातचीत वो रखा हो आपसे, कुछ बातचीत ऐसी होती रही? बिल्कुल, अगर रखा हो तो ले आए, हमको वो भी नहीं। मतलब इस बात से आप तैयार हैं? बिल्कुल, हम तैयार हैं। हाँ, अगर आप गलत साबित हो जाएंगे तो जो भी चीज़ें होंगी आप तैयार हैं उसके लिए? हाँ, बिल्कुल हम तैयार हैं। और जो जो किया है तब उसके लिए उसको तैयार होना पड़ेगा। उसको तैयार होना पड़ेगा कि जिस झांसे में मुझको ले रहा था, आज 3 दिन के अंदर में जितना मुझे झांसा में लिया है, अगर वो झांसा में वो अगर नहीं साबित कर पाया तो वो भी उसको करना पड़ेगा। हाँ, अभी भी आपसे बातचीत कुछ हो रही है उससे? नहीं, बात कब से बात बंद है उससे? बात तो खैर वो फ़ोन करते थे, लेकिन वो ब्लैक लिस्ट नंबर था, वो पता नहीं वो कैसे एक बार अपने ऑटोमेटिक निकल जाता था। फ़ोन करते समय फ़ोन आता है कि जैसे ब्लैक लिस्ट में आपको डाल दें, तो बच्चा मेरा फ़ोन उठाया है, वो भी रिकॉर्डिंग है, तो बोला कि बेटा मम्मी से बात कराओ। तो मेरा बेटा बोला कि कौन है, कहें बेटा बताइए, मैं ठीक से बात करेंगे। मैं फ़ोन नहीं ली थी, मेरा लड़का
फ़ोन दिया, मैं कट कर दी। आखिरी बार उससे कब बात हुई थी? आखिरी बात यही बात हुई थी, भाभी जी आप मैं पैर पड़ता हूँ, मैं चैनल पर अपने डाली हूँ, भाभी जी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, जो हो गया तो हो गया। आपने जो है वीडियो सब कुछ कर रही हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, बोल तो नहीं रहे हो, लेकिन पूरे सोशल मीडिया वालों को तो नचा कर रखे हो। जब कोई सोशल मीडिया वाले हमारे यहाँ आते हैं, तुरंत उनसे क्वेश्चन और जवाब सवाल होने लगता है। सोचिए पहले ये गेम किस तरह से है। अगर हमारा तुम्हारा मामला है तो आप तुम्हारे सामने आइए, अकेले हम दोनों बात कर लेते हैं, हमारा तुम्हारा मामला सोल्व हो जाए। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया पर आए हैं तो आप उसके सामने आपको तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा। इस बात के लिए ज़्यादा लोग मत आइए, 2 ही 3 लोग के आए, जिसको आप ज़्यादा खास मानते हो उसी के लेकर आइए। गलत कह रहे हैं। अगर साबित नहीं हो रहा है तो उसको लिए तो उनको भरपाई करना पड़ेगा तब। अच्छा, कुल मिलाकर मुझे भी ये बात समझ आई कि आप सोशल मीडिया पर ये चीज़ें जो कर रही हैं या करवा रही हैं, ये यही वजह है कि जो उसने ये कहा था कि सोशल मीडिया को हम कुछ नहीं समझते, जो करवाना हो तुम करवा लो। हाँ। यही वजह कि आप सोशल मीडिया पर ये चीज़ें कर रही हैं। बाकी इसके पहले आप लोगों का समझौता हो चुका था। हाँ, हमारा समझौता हुआ। जब वो बोले कि जवन है जाओ मदर, आप गाली सुन ही रहे हैं, आपके सामने मैंने सुनाई थी सारी बात। आप जब सुन रहे हैं तो उसमें बताने वाली क्या बात है कि अब जो वो सोशल मीडिया को ललकारा कि जाइए, अभी इतने दिन से मैं चैनल बना रही थी, मैं कभी सोशल मीडिया ना बुलाई, मैं कहीं कहीं इंटरव्यू कोई लिया भी होगा तो हम नहीं दिए होंगे, क्योंकि उतना मुझे बोलने के उठा नहीं थी, मैं खुद अपने काम में व्यस्त रहती हूँ। तो मुझे यही मजबूर होकर सोशल मीडिया के सामने आना पड़ा। नहीं तो हमारी प्रशासन तो सक्षम है, जो इतना हलगामा हो रहा था अब तो लोग को अंडर में आ गए होते। लोग ये कहते हैं कितना बड़ा बड़ा मतलब मैटर हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं कुछ होता तो कुछ न कुछ सुनकर होता, निकल सुमा कुछ तो मतलब निसर तक नहीं निकलता। वो पकड़ के आते, गलती मानते, माफ़ी मांगते, बंद होते। अच्छा, वो शख्स बीवी बच्चों वाला है? बिल्कुल है, लेकिन मुझसे बोला है कि जो है हमारी बीवी 1 साल हो गया मर गई है। अच्छा, इसके पीछे भी वो कुछ वजह रही होगी, आपको झांसी में लेना चाह रहा था? हाँ, वो सब झांसा वाला तो अभी सब कुछ हमारे पास है। कोई कहाँ क्या करना था क्या नहीं। मैं जब वो नॉर्मल में जब हुई थी, जब मुझे वो सब लोग बोले कि थोड़ा नॉर्मल में होकर बात कीजिए, तो उसका पहले एड्रेस पता निकालिए। तो एड्रेस पता एक दिन में मैं पूरे दिन बात की थी, मतलब 2 मिनट 4 मिनट 15 मिनट मतलब बातें वो मतलब घुमा फिरा मैं ले आती, तो कहीं बदलापुर कहीं कहाँ, ऐसे मतलब जगह जगह मुझे नचाते रहे। तो मैं समझ गई कि बचलन आदमी है, इससे जो है बच के रहना पड़ेगा। इसको निचोड़ मैं निकाली के रहूँगी कि कहाँ का है, किसके माध्यम से हमारे जीवन में आया। क्या नाम है उसका? नाम हम बोल रहे हैं। उसका नाम शिवप्रकाश है। शिवप्रकाश, अगर तुम यादव, तुम इस वीडियो को अगर देख रहे हो, तुम्हारे अंदर ज़मीर है, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है कि तुम अपने आप को सही साबित कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बेबी बच्चे भी शायद इस वीडियो को ज़रूर देखते होंगे। तुम्हारे परिवार में भी, तुम्हारे गांव समाज में भी तुम्हारा मान सम्मान जा रहा है। इसलिए अगर अभी से भी चाहते हो तो इस मामले को निपटा सकते हो। तुम सामने आकर या फिर जिस तरीके से भी, चाहे वो प्रशासनिक मदद लेनी हो, उसी तरीके से तुम आकर इस पूरे मामले को अब ख़त्म कर दो। जैसे वो कह रहे हैं कि जो है काफ़ी दिन से हमसे बात हो रही थी, और आपके शायद यूट्यूब कैमरा के सामने मैं बोली चुकी हूँ कि हमारे मोबाइल में रिचार्ज भी किया है। इतना तक हमारे मतलब पैसा आया था। अच्छा, रिचार्ज आप करवाई थी? नहीं, मैं वो नहीं कही थी। जब मैंने नेट बंद कर दी थी, उसकी फ़ोन से कंटाल गई थी, जब मैंने नेट बंद कर दी तो फ़ोन किया कि क्यों नेट बंद किया, तब नॉर्मल कॉल आया, और एक बार कॉल नहीं आया है, सब वीडियो कॉल वीडियो कॉल। आपने बताया होगा कि रिचार्ज नहीं, तो उसने रिचार्ज कर दिया। हाँ, मैं बोली कि जो है उसमें मेरा नेट ख़त्म हो गया, आप फ़ोन मत करिए, मैं अपना काम करने जा रही हूँ। कि बोले कि जो है मैं यहाँ तक बताई हूँ कि बोला कि कौन सा सिम का एयरटेल है, क्या करोगे, ये भी बोली हूँ। जो मुझे कहना था मैं साफ बता रही हूँ। तो कह बोला कि ठीक है मैं रिचार्ज करता हूँ, नेट चालू करो। फिर भी वो रिचार्ज किया, नेट फिर भी हमने नहीं चालू की। मैं अपना काम करके जब फ्री हुई फिर गई अपना लाइव चालू करने के लिए। जब मेरा नेट 1 मिनट के लिए बंद नहीं रहता है, क्योंकि हम एक यूट्यूब सिंगर हैं, हमको जो है हमेशा हर एक चीज़ की नोटिफिकेशन किसका आता है, किसका रिप्लाई देना है, इसलिए बंद नहीं करते हैं। उस दिन हमको मजबूर होकर बंद करना पड़ा। जब मैंने लाइव चलाने का टाइम हुई तो फिर जो फ़ोन आया तो मैं फ़ोन लगाई, बात उठाई और बात भी की। कितने लोग बोल रहे हैं कि आप ब्लॉक कर दी होती। हाँ बिल्कुल, ये तो सबसे पहला सवाल लोगों का है कि आपने ब्लॉक क्यों नहीं? क्यों हम ब्लॉक कर दें भाई? क्या हम उसका कर्जा खाए हैं?
अगर वो अश्लील हरकतें कर रहा है तो फिर क्या जरूरत है? नहीं अश्लील वो करे कुछ भी करे, मैं वो अश्लील है मैं उससे कम हरामी थोड़ी हूँ। लोग के जो है छबिया उड़ाते रहे, जब मैं अपना सक्षम हूँ मुझे कोई भी झुका नहीं सकता है, ये भी समझ लेना। चलिए, ये जो दौर चल रहा है इस टाइम, इस तरीके से लोग शिकार हो रहे हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, तो सावधान रहिए, आप लोग सतर्क रहिए। ऐसा ना हो कि आप भी इन चीज़ों का शिकार हो जाएं। चाहे वो लड़का किसी अनजान लड़की से बात करके इस तरीके की हरकतें कर रहा है तो सावधान रहना। हो सकता है वो आपकी कॉल, आपका फ़ोटो, आपका वीडियो बन रहा हो जिससे आप ब्लैकमेल हो सकते हैं। अगर लड़की है तो लड़की को भी सावधान रहना होगा। कोई भी अनजान व्यक्ति या जाना पहचाना भी लोग इस तरीके से आज के समय में इस तरीके से वीडियो क्लिप बनाकर वायरल करते हैं और आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी ऐसे इनके जैसा आप भी शिकार हो जाएं, आपको भी इस तरीके से परेशानी हो, आप भी सोशल मीडिया पर लोगों से न्याय मांगें, इस तरीके की चर्चा हो, आपकी बदनामी हो, तो मैं नहीं चाहता। वैसे आपको क्या समझ आ रहा है, आप कमेंट करके हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और मैं उस शख्स को फिर से कह रहा हूँ कि अगर तुमको लगता है कि तुम सही हो, तुम अपने आप को साबित करने के लिए एक बार तुमको सामने ज़रूर आना पड़ेगा।